अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 जून है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। गजा के करीब अमेरिका के नए बेस की तामीर, ईरान अमेरिका समझौते पर बड़े दावे, हुर्मुज में बढ़ता तनाव, ईरानी ड्रोन और वार्निंग शॉट्स, पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश और हिजबुल्लाह को लेकर ईरान का बड़ा ऐलान। तो नाजरीन, दुनिया की नजर जिस मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है वहां इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, आइए शुरू करते हैं आज की 12 बड़ी खबरों का सिलसिला। जहां पहली खबर देख सकते हैं, गजा के करीब अमेरिका की बड़ी बेस की तैयारी। दोस्तों, हिब्रू मीडिया ने एक अहम दावा सामने आया है। इजरायली अखबार हयूम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने गजा पट्टी के आसपास मौजूद ऑपरेशन बैरियर एक बड़े बेस की तामीर शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बेस इजरायली फौज के रिम बेस के नजदीक बनाया जा रहा है और इसका मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय तंजीमों और फोर्सेस के लिए सैन्य और सिविलियन हेडक्वार्टर तैयार करना है जो इलाके में दाखिल होकर कथित ट्रंप प्लान को आगे बढ़ाने की भूमिका निभा सकती है। अखबार का दावा है कि यह नया बेस किरियात गात में मौजूद पुराने मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर की जगह लेगा। हालांकि इस दावे की अभी तक अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक तस्दीक सामने नहीं आई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस खबर को काफी अहम माना जा रहा है और इस पर नजरें टिकी हुई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के खतरनाक आपराधिक गिरोह ट्रेन डी अरुगा नीनो गोरो को हवाई हमले में मार गिराया है। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी साउदर्न कमांड ने अंजाम दी। इससे वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ भी तालमेल किया गया। ट्रंप ने कहा कि नीनो गुएरेरो लैटिन अमेरिका के सबसे खतरनाक गैंग लीडरों में से एक था और उस पर मानव तस्करी, ड्रग स्मगलिंग और संगीन जुर्मों के इल्जाम थे। अमेरिका प्रशासन पहले ही ट्रेन डिगोरो को एक आतंकवादी तंजीम घोषित कर चुका है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर वेनेजुएला की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, सीरिया की लेबनान को नसीहत, इजराइल से बातचीत में हमारी गलती मत दोहराना। दोस्तों, लेबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम और सीरिया के सदर अहमद अल शरा के बीच हुई मुलाकात में एक अहम पैगाम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल शरा ने लेबनान को सलाह दी कि वे इजराइल के साथ किसी भी समझौते में बहुत एहतियात बरते और सीरिया की पुरानी गलतियों को ना दोहराए। अल-शरा ने कहा कि सीरिया ने अतीत में कुछ रियायतें दी थी, लेकिन बदले में उसे ना तो ठोस जमानत मिली और ना ही कोई बराबर का फायदा मिला। उन्होंने दावा किया कि इजराइल की रणनीति धीरे धीरे रियायतें हासिल करने की होती है, जबकि दूसरी तरफ वे भविष्य में अपने हमलों और दबाव की गुंजाइश भी खुली रखता है। सीरियाई राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि बिना स्पष्ट गारंटी और ठोस समझौते के किसी भी तरह की रियायत देना आगे चलकर बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, फारस की खाड़ी में अमेरिकी हलचल तेज, कई सैन्य विमान एक साथ हुए सक्रिय। दोस्तों, फारस की खाड़ी और सऊदी अरब के आसमान में अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां अचानक से तेज हो गई दिखाई दे रही। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिकी एयर फोर्स के कम से कम 5 रिफ्यूलिंग विमान इलाके में उड़ान भर रहे हैं, जो लड़ाकू जेट्स को हवा में ही ईंधन मुहैया कराने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा एक E-3B सेनेट एवेक्स विमान सऊदी अरब के ऊपर सक्रिय है। यह विमान दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने और हवाई ऑपरेशनों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक RC-135W रिवेट जॉइंट जासूसी विमान भी फारस की खाड़ी के ऊपर मिशन पर बताया जा रहा है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक और सैन्य संचार की निगरानी करने की क्षमता रखता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विमानों की यह बढ़ी हुई मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है और इलाके पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, इराकी PMF का हिजबुल्लाह को सलाम, मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया।
दोस्तों, इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ की तरफ से लेबनान के हिजबुल्लाह और उनके समर्थकों के लिए एक जज्बाती पैगाम जारी किया गया है। इस संदेश में उन दिनों को याद किया गया जब इराक आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा था। पीएमएफ ने कहा कि जब कई लोग पीछे हट गए थे, तब लेबनान से सैकड़ों लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। बयान में कहा गया कि यह वफादारी, बहादुरी और भाईचारे को याद करने का वक्त है। संदेश में लेबनान की आवाम, उसके नेताओं और उन तमाम लोगों को सलाम पेश किया गया जिन्होंने इराक में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद की। पीएमएफ का कहना है कि इन लोगों के तजुर्बे ने ऐसे लड़कों में बदल दिया जिन्होंने आतंकवाद को इराक के कोने कोने से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में अलग अलग गुटों के बीच रिश्तों और पुराने गठबंधनों पर फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं यहाँ पे छठी खबर देखिए, कालीबाफ का ट्रंप को सख्त पैगाम। दोस्तों, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते को कामयाब बनाने के लिए किए गए वादों और प्रतिबद्धताओं को बिना किसी बहाने के पूरा करना होगा। कालीबाफ ने कहा कि मगर और बहानों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके मुताबिक आने वाले किसी भी समझौते को अंजाम तक पहुंचाने का यही एक रास्ता है। दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं। उन्होंने आगे साफ तौर पर कहा कि आखिरकार हर शख्स और हर मुल्क वही हासिल करता है जो वे बोता है, यानी भरोसा, अमल, वफादारी ही किसी समझौते की असली बुनियाद होते हैं। कालीबाफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान अमेरिका के बीच संभावित बातचीत और समझौतों को लेकर अटकलें तेज हैं और पूरे मिडल ईस्ट की नजर इन घटनाक्रमों पर टिकी हुई है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरान अमेरिका समझौता बेहद करीब। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और समझौते पर अगले कुछ दिनों में दस्तखत हो सकते हैं। अराक्ची ने कहा कि जैसे ही बातचीत के अंतिम चरण पूरे हो जाएंगे, समझौते पर दस्तखत कर दिए जाएंगे और फिर इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती साइनिंग डिजिटल तरीके से रिमोट फॉर्म में होगी। विदेश मंत्री के मुताबिक ज्यादातर अहम मुद्दों पर समझ बन चुकी है और अब केवल कुछ अंतिम प्रक्रियाएं बाकी हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों ने भी संकेत दिए कि दोनों पक्ष किसी समझौते के बेहद करीब हैं। अगर ये डील होती है तो मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, हुर्मुज की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन मार गिराए गए। दोस्तों, समझौते पर फिर मंडराया खतरा। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने हुर्मुज की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे कई ईरानी वन वे अटैक ड्रोन यानी कथित आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये ड्रोन समुद्री आवाजाही के लिए खतरा बन सकते थे। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौते की खबरें सामने आ रही थी और दोनों पक्ष डील के करीब बताए जा रहे थे। लेकिन ड्रोन घटना के बाद एक बार फिर इस समझौते के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और हुर्मुज फिलहाल जहाजों की आवाजाही के लिए खुला है। हालांकि इस नए घटनाक्रम ने इलाके में तनाव को फिर बढ़ा दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर है क्या प्रस्तावित डील आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर मुश्किल में पड़ जाएगी। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, हुर्मुज में ईरान की चेतावनी वार्निंग शॉट से बढ़ा तनाव, समुद्री रास्ते पर फिर हलचल। दोस्तों, ईरानी सरकारी प्रसारण IRIB के मुताबिक हुर्मुज में ईरानी फोर्सेस ने कुछ जहाजों और सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए वार्निंग शॉट्स यानी चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। ईरान का कहना है कि पहले चेतावनी दी गई लेकिन निर्देशों का पालन न होने पर यह कदम उठाया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक हुर्मुज इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में से एक बना हुआ है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन चेतावनी कार्रवाइयों का मकसद सुरक्षा नियमों को लागू करना था। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब क्षेत्र में संभावित समझौते और सैन्य गतिविधियों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हुर्मुज से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए यहां की हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा ऐलान, हिजबुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का एक और अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और दोनों के रिश्ते पहले की तरह मजबूत रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालिया समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने और जंग के खात्मे की तरफ एक अहम कदम है। विदेश मंत्री के मुताबिक यह दस्तावेज खासतौर पर लेबनान समेत अलग अलग मोर्चों पर जारी टकराव को समाप्त करने का रास्ता खोल सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने जोर देकर के कहा कि क्षेत्र में अमन तभी मुमकिन है जब सभी पक्ष समझौतों का सामना करें और बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करें। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, पाकिस्तान बना मध्यस्थ, ईरान अमेरिका बातचीत आगे बढ़ाने जिनेवा रवाना होंगे विदेश मंत्री। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान का विदेश मंत्री आज शाम जिनेवा के लिए रवाना हो रहा है, जहां वे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे मध्यस्थ प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच संदेशों और प्रस्तावों के आदान प्रदान में अहम भूमिका निभा रहा है। हाल के दिनों में इस्लामाबाद ने दावा किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते के मसूदे पर काफी प्रगति हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि जिनेवा में होने वाली मुलाकातों का मकसद बाकी बचे मतभेदों को कम करना और संभावित समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करना है। इस बीच पाकिस्तान खुद को दोनों पक्षों के बीच एक अहम मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है। अगर ये कूटनीतिक कोशिशें कामयाब रहती हैं तो आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका रिश्तों और पूरे मिडिल ईस्ट की सूरत हाल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा बयान, समझौता करीब होने की बात नई नहीं है, मसूदे पर अंतिम काम जारी है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ईरान अमेरिका संभावित समझौते को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कहना है कि दोनों पक्ष किसी समझौते के बहुत करीब हैं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसी दिशा में बातचीत चल रही है। बकाई के मुताबिक समझौते के मसूदे पर इस वक्त आंतरिक स्तर पर सारांश तैयार करने और अंतरिम ड्राफ्टिंग का काम जारी है। उन्होंने बताया कि इससे जुड़े तमाम अहम सरकारी संस्थानों और संबंधित इकाइयों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी कुछ तकनीकी और प्रशासनिक चरण पूरे किए जाने बाकी हैं। उनका कहना है कि अंतिम दस्तावेजों को पूरी तरह तैयार करने के लिए सभी संभावित पक्षों के बीच तालमेल जरूरी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जारी कूटनीतिक कोशिशों के बीच इस बयान को संभावित समझौते की दिशा में एक और अहम संकेत के तौर पर माना जा रहा है। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।